हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इधर मैंने अपने कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी है। कपड़े काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत सारे हो गए हैं कपड़े, क्योंकि इसके अंदर कुछ कपड़े मैंने निकाले विंटर के जो उठा के रखने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से बच्चे पहन नहीं रहे हैं और अब यूज़ भी नहीं होंगे, और जो वार्मर वगैरह थे वो सब भी धोने थे। जो लास्ट तक यूज़ हो रहे थे ना कपड़े अभी तक सर्दियों के, तो वो भी अब मैं निकाल रही हूँ, धो रही हूँ। जो मिलते जा रहे हैं उनको धोती जा रही हूँ, और इसीलिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो अब मैं पहले तो सोची थी कि अगली बार दोबारा एक बार लगा लूँगी, लेकिन ना थोड़ी अभी बिज़ी चल रही, तो इसलिए मैंने कहा जितने धुल जाएंगे। अगर सारे धुल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किचन की हालत वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैसी हो रही है, और रात का खाना भी बनाना है, अभी शाम की चाय भी बनानी है। तो सब्जी सिर्फ एक ही पड़ी है, जो कि बाकड़ा है, इसे कोलकाता बीन्स भी बोलते हैं, फलियां। तो यही बनाऊंगी आज, और इसको साफ़ करनी पड़ती है। वैसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इसे बनाने का, लेकिन अब यही पड़ी है और थोड़ी काली भी हो रही है ये, तो इसे बना लूँगी तो ठीक रहेगा। और इधर ये कमरे की हालत देखिए, यहाँ पे कितना ही कपड़ा पड़ा हुआ है, बैग पूरा भरा पड़ा है। ये सारा समर का है हमारा। हाँ, गर्मियों के कपड़े निकाले, सर्दियों के उठा के रख दिए। और कि अपनी अलमारी की हालत दिखाऊं आपको, तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है। ऊपर का सेक्शन तो नहीं, लेकिन नीचे के सारे कपड़े जो सर्दियों के थे वो मैंने रख दिए हैं बेड के अंदर, और अब गर्मियों के निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही सब है। सारा खलारा फैला पड़ा है, इनको सेट करूँगी, क्योंकि जब सीज़न ऐसे आउट होता है और नया सीज़न आता है, तो इस चीज़ की तो जहाँ पे सर्दी गर्मी पड़ती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती ही है। अभी मुझे ये वाले ब्लैंकेट है ना, ये दोनों धोने हैं, लेकिन इनको मैं धोती हूँ होली के बाद, क्योंकि होली से पहले धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ओढ़े जा रहे हैं, तो इनको बाद में धोऊंगी। कुछ जैकेटें मैं धो चुकी हूँ, कुछ धो रही हूँ, और कुछ धोने वाली है, लेकिन उनको बेड में ही रखा है। वो बहुत कम, मतलब एक दो बार पहनी हुई है, लेकिन धो के ही रखती हूँ मैं। अभी रख दिया है, क्योंकि बाहर कहाँ रखती, तो इससे अच्छा है कि बेड के अंदर पड़े हैं। और अभी ये देखिए, ये दरवाजे के पीछे भी टंग रही है, इसको भी निकाल लिया है, एकदम से दिख गया। तो कल मैंने क्या था, सारा बेड ऑर्गेनाइज, पूरे बेड में सामान रखा है। उससे पहले 2-3 दिन तक मैं बैग ही बना रही थी। 2 बैग बनाए हैं, 2 पहले के बने पड़े थे। जो पहले के थे ना, उसमें उस हिसाब से सामान आता था, बट अब जो है उस सामान बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई है, तो और बैग बनाने पड़े हैं। क्योंकि बिना बैग के रखने में ना मज़ा नहीं आता। जब पिछले साल भी बैग की कमी पड़ रही थी, मैंने रखा था ना, तो ढंग से बैग ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। कोई भी चीज़ ढूंढो, एक खोलो दूसरी चीज़ गिर जाती थी बाहर। तो इसलिए अगर बैग वगैरह हो ना, तो उसमें पैक कर दो तो काफ़ी सही रहता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे से। तो बस यही सब है। इन सबको करने में ही बहुत बुरी हालत हो गई थी कल भी। और मैं चाह रही थी कि मैंने बैग बनाया है और मैं किस तरीके से बैग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, जब इस तरीके से वीडियो बनाओ और काम करो, तो वीडियो काम नहीं हो पाता। काम क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि परेशानी आती है। ट्राइपॉड रखा है, और बाई चांस कोई सामान निकाल रही हूँ, क्या फ़ोन गिर जाए। पहले मेरा एक फ़ोन ख़राब हो चुका है, तो मैं और नहीं चाहती हूँ ख़राब हो। इस चक्कर में मुझे था कि अब मैं वीडियो बनाते हुए काम करने में थोड़ी सी मशक्क़त लगती है, तो मुझे ये काम भी बहुत ज़रूरी था निपटाना, क्योंकि बड़े बड़े कपड़ों का, मोटे कपड़ों का बहुत ज़्यादा खिलारा था। और बच्चों को चाहिए थे अब पतले कपड़े गर्मियों के, और इवन मुझे भी चाहिए थे। ये देखिए, अब पहनना स्टार्ट कर दिए पूरे समर वाले। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, परे करो इसे, और काम पहले हो जाए। वीडियो तो हर चीज़ों की बनती है, इसकी नहीं भी बनेगी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी घर गृहस्थी अलग चीज़ है, वीडियो अलग चीज़ है। लेकिन कैसे सेट किया है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और बैग बनाने के क्या बेनिफिट है वो शेयर कर दूंगी। हेलो सुनीता दीदी, मस्त लग रहे हैं। चलिए फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना नीचे वाले दीदी अपनी कुर्ती पहन के आए थे, उसकी फ़िटिंग दिखाने के लिए कि और करो या इतनी ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ी सी और कर लो कमर से, बाकी सब जगह से ठीक है। और वही, वो जैसे मैं कुछ लेके आती हूँ तो वो उनको दिखाती हूँ, वो कुछ लेके आते तो मैं दिखाती हूँ। वैसे तो हमारा अलग अलग दिखाने का बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम लोग मार्केट वगैरह इकट्ठे ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जो भी मैं लेती हूँ वो दिख ही जाता है, उनको पसंद भी होती है। वो कुछ लेने जाते हैं तो मैं साथ जाती हूँ, तो पसंद होती है हम दोनों की। तो इसलिए कुछ छुपा तो नहीं रहता, बस उन्होंने फ़िटिंग जो की थी वही दिखाने के लिए आए थे वो। और इधर मैं किचन के अंदर अपने बर्तन लगा रही हूँ। ये बेचारी टोकरी खाली हो ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा अब तो इसे खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप पूरा खाली चाहिए। खाना बनाने का टाइम हो रहा है, साथ ही साथ बाहर कपड़े लगा रखे हैं।
भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, लेकिन 2 हाथ से 10 काम कैसे किए जाते हैं वो आज इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता है यार, सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने भी लोगों को मैं देखती हूँ ऑलमोस्ट इसी तरीके से करते हैं। कपड़े धो रहे हैं तो साथ में कुछ और काम कर लिया, खाना बना रहे हैं तो साथ ही साथ किचन को समेट लिया। तो मेरे साथ ही नहीं है, हम सभी के साथ यही है। और बस बर्तन वो टोकरी में रात के बर्तन थे, फिर सुबह के भी मैंने उसी में रख दिए, फिर दोपहर के भी रख दिए, खाली ही नहीं हो पा रही थी। तो अब खाली करके इन बर्तनों को धो के लगा दूंगी, दूसरी टोकरी में लगा दूंगी और काउंटर टॉप को पूरा क्लीन कर दूंगी। तो मैं लगाती हूँ हफ्ते में 2 बार मशीन, बुधवार और संडे को। लेकिन जैसे बुधवार कपड़े नहीं धो पाई तो वीरवार का दिन भी चला जाता है, क्योंकि वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। और फिर सीधा लगती है शुक्रवार को, और फिर आएगा संडे या फिर मंडे लगती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो दिन फिक्स है वही लगेंगे। कई बार मशीन में ऐसे लगते हैं गिनती के कपड़े हैं, इस कपड़ों को धोने का मतलब है कि बिना वजह के अपने वेड़े में खलारा लेके बैठना। एक्चुअली होता क्या है, मेरी मशीन की कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, मुझे मशीन को मूव करके इस साइड लेके आना होता है। और यहाँ पे मेरी कपड़े सिलने वाली मशीन पड़ी होती है। तो किसी चीज़ को हटा के किसी चीज़ को सेट करो, और फिर इस जगह पे कपड़े धोने का मतलब है पूरे कमरे में पानी जाना, क्योंकि बच्चे बाथरूम जाते हैं तो यहीं से जाना होता है और वही गीले पैर लग लग के आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना कई बार डिले हो जाता है, और उस वजह से भी कई बार कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एक दिन छोड़ दिए तो 2 दिन बाद फिर वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे बुधवार को नहीं धोया ना तो शुक्रवार को कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बुधवार के तो थे ही थे और वीरवार के अलग हो गए और शुक्रवार के भी हो गए। ऑलमोस्ट मैं कपड़े शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे बस की बात नहीं है कपड़े लगाना। और टैंकी हमारी एक है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, उसी में नीचे वाले दीदी भी धोते हैं कपड़े, मैं भी धोती हूँ। तो हम दोनों का फिक्स है कि जब पानी आता है ना हमें तभी धोना है, हम दिन में कपड़े नहीं धोते। बाई चांस किसी वजह से भी शाम को पानी नहीं आया, कोई ख़राबी आ गई, कुछ भी आ गया, या गर्मियों में पानी की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है तब दिक्कत ना हो जाए, तो टैंकी में हमेशा पानी होना चाहिए लैट्रिन बाथरूम के लिए। क्योंकि कपड़े आप आज छोड़ के कल धो सकते हो, लेकिन लैट्रिन अगर आपने जानी और पानी नहीं है तो फिर हमें 2 मंजिल उठा के पानी लाना पड़ता है नीचे वालों से मांग के, जैसे गली में से किसी से। तो इसलिए थोड़ा सा देखते हुए चलना पड़ता है। और ऐसे शाम को धो ना कपड़े तो पता है पानी आ रहा है, थोड़ा टैंकी में चला गया, अब हम धोना स्टार्ट कर देते हैं कपड़े। तो दीदी तो सुबह धो लेते क्योंकि उनके बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, तो वो सुबह उठते हैं अपने कपड़े धो लेते हैं टाइम से। बहुत कम होता है कि वो शाम को धोएं, मैं ही ज़्यादातर शाम को धोती हूँ। और मुझे शाम को धोना इसलिए भी पसंद है क्योंकि गर्मियाँ जब जैसे अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो इसमें अगर शाम को कपड़े धो लो और डाल दो ना तो सुबह तक कपड़े सूख जाते हैं और धूप भी नहीं लगती है, और अच्छे से सूखे होंगे, इतनी गर्मी पड़ती है, कलर नहीं जाता कपड़ों का। अगर यही मैं सुबह धो के डाल दूँ ना कपड़े जल जाते हैं, एक तरफ डालते जाओ, मशीन से ही निकालने के बाद स्पिनर वाले कपड़े ही कितने सूखे निकलते हैं, जो कि हम सभी को पता है गर्मियों में कितने ज़्यादा गर्मी की वजह से बेचारे कपड़ों की जो हालत होती है। तो उधर मैंने मशीन के अंदर ही कपड़े खंगाले हैं इतने सारे, तो मेरे बिल्कुल बस की बात नहीं है बाल्टी में खंगालूँ। और इधर देखिए कितने थोड़े से बर्तन हैं, इसको मैं इसलिए हाथों हाथ धो के हट रही हूँ क्योंकि अब ना जब मैं कपड़े धो लूँगी, खाना बना लूँगी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप सभी को पता है कि इतना ढेर कपड़ों का धोने के बाद और बाकी काम निपटाने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ सकती कि रात के जो बर्तन हो उसमें ये वाले बर्तन भी धोऊं। तो रात के फिर यही जो हम खाना खाएंगे वही बर्तन होंगे, तो वो तो मेरी बेटी भी धो लेगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। रात की जब अपने पापा को चाय बना के देगी ना तभी हाथों हाथ धो लेगी और किचन के शेल्फ वगैरह पे कपड़ा मार देगी। तो ज़्यादा हो जाते हैं ना, बच्चे भी घबरा जाते हैं, इसलिए होता है कि चलो अब मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा ही काम है, बच्चे आराम से कर लेंगे रात को। और इधर देखिए फलियां छिल रही हूँ, और फलियां इस फलियों की जो सब्ज़ी है ना वो तो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन कारण क्या है, इसको 2 दिन पहले ला के मैंने रखी थी, वैसे मुझे इसे ग्रेवी वाली बनानी थी लेकिन अब मैं सिर्फ इसकी भुजिया बना रही हूँ। थोड़ी सी ये सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे, आधा किलो ले आए थे। मैं पहले सोची थी थोड़ी रख देती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं लाई थी उस दिन मैं एक बार बना लेती ना, फिर रखने वाली थी ये। और इसमें जाएंगे अभी आलू भी, तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं सिर्फ सूखी बना रही हूँ। साथ में बना रही हूँ दाल चावल। दाल चावल बनाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीकू ये सब्ज़ी नहीं खाता है, हमारा जो रैबिट है उसको दाल चावल ही देने पड़ेंगे, क्योंकि कल भी कोई ऐसा खाना नहीं बना था जो चीकू खाता हो, सूखी सब्ज़ी नहीं खाता वो। तो इसलिए मुझे दाल चावल बनाने, तो मैंने सोचा इसकी भुजिया बना लूँगी, जो सब्ज़ी बचेगी हमारी मॉर्निंग में चल जाएगी, अगले दिन चल जाएगी। और सब्जी कट करते हुए मैं अपना देख रही हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में। 2-3 सीरियल है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और सोफ़े पे देखिए मेरी बेटी ने कितना किचन सेट फैला रखा है, इसका तो किचन सेट का ही खलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और यहाँ पे मेरी बेटी ना, जब मैं सब्जी कट कर रही थी तो इसने मैक्रोनी बनाई थी। ट्यूशन से आई थी, भूख लग रही थी, कह रही मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा समोसे ले आ, तो कह रही है समोसे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि लंच हमारा बहुत सिंपल सा हुआ था। हस्बैंड ने आना नहीं था तो पराठे ही बना लिए थे। और अभी इसने मैक्रोनी बनाई है, बहुत सिंपल सी, प्याज टमाटर का तड़का दे के, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लग रही है क्योंकि सच में भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है। और तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 8 बजे का हो रहा है और हमारे घर खाना 10 बजे खाया जाता है। 10 सवा 10 इसी टाइम में खाया जाता है। इससे पहले तो बहुत ही कम होता है कि कभी हम खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही 9:30 बजे के लगभग आते हैं। कई बार हो जाता है 9 बजे, नहीं तो 9:30 बजे तक ही वो आते हैं। और फिर वो फ्रेश वगैरह होते हैं, तभी हम लोग एक ही साथ बैठ के खाते हैं। तो तब तक के लिए कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो थोड़ी सी मैक्रोनिक से पेट में थोड़े से चूहों को शांत किया जा रहा है। तो इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।